गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस नए सेशन में हम फिर से उपस्थित हैं एक नए प्रोडक्ट के साथ में, जिसका नाम है फॉरएवर फील्ड ग्रीन। फॉरएवर फील्ड ग्रीन जैसे कि ना अपने नाम से ही इंडिकेट करता है अपने आप को, यानी कि जो हमें ना हरी पत्तेदार सब्जियों से जो मिनरल्स, विटामिन, अमीनो एसिड्स या जो पोषण जो हमें संपूर्ण चाहिए था एक डेंस रूप में, जो आज नहीं मिल पा रहा है, तो उसके एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे फील्ड ऑफ ग्रीन हम सबको प्रोवाइड करता है भरपूर मात्रा में। वो सारा मिनरल्स, न्यूट्रिशन डेंस मात्रा में इसके अंदर है। तो इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा, अगर हम एक ओवरव्यू देख लें अपने बॉडी के बारे में, तब ये चीजें हमको ज्यादा क्लियर हो पाएंगी। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारा जो शरीर है वो लगभग लगभग 60 से 70% पानी है, उसमें 20% फैट कॉम्पोजिशन है, 17% प्रोटीन्स है, और बहुत छोटा पोर्शन यानी कि लगभग लगभग 5% या 5% के समथिंग समथिंग जितना भी आपका मिनरल्स है, न्यूट्रिशंस है, ये सारा का सारा कंपोजिशन उसमें है। छोटी सी मात्रा जरूर है, जो विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, इन सब की मात्रा कंपोजिशन छोटा जरूर है, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा पावरफुल रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के एक हेल्दी फंक्शन में। अब क्यों, कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे शरीर के ना अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, और अलग अलग बॉडी पार्ट्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अभी देखा होगा आपने कि हमको हमारे हर ऑर्गन को जो है ना अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन चाहिए होता है, लेकिन कुछ खास न्यूट्रिशन चाहिए जो हर ऑर्गन को कुछ ज्यादा मात्रा में चाहिए। जैसे हमारी आंखों को ना विटामिन ए और भी चीज चाहिए चाहिए, लेकिन विटामिन ए सबसे ज्यादा मात्रा में चाहिए। हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, हार्ट के एक हेल्दी फंक्शनिंग के लिए सब कुछ चाहिए उसको, लेकिन ओमेगा 3 कुछ ज्यादा ही मात्रा में चाहिए। हड्डियों को ना सारा न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन जो कैल्शियम है वो उसको कुछ ज्यादा मात्रा में चाहिए। ब्लड को अगर आयरन कम मिला तो कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन में जो है उसका कहीं ना डिस्टरबेंस देखने आएगा, देखने में मिलेगा, और आपका जो ब्लड है वो ब्लड कभी भी एक लेवल पे मेंटेन नहीं रह पाएगा, हमेशा ब्लड आपका कम ही रहेगा। तो कुछ खास चीजें हैं, जो खास चीजें हैं जो हमारे हर ऑर्गन के खास फंक्शन को एक स्पेसिफिक लेवल पे परफॉर्म करते हैं। सारा न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन कुछ खास ऑर्गन को खास चीजें ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो अब ये चीजें कहाँ से मिलेगा, ये सारा न्यूट्रिशन हमको कहाँ से मिलता है? ये सारा न्यूट्रिशन मिलता है हमको अलग अलग तरह के भोजन से, अनाज से, सलाद से, फल फ्रूट सब्जियों से, इन सब चीज से मिलता है। यही वजह है कि हम रोज अलग तरह की अलग अलग वैरायटी का खाना खाते हैं। हर सीजन में, हर मौसम में हम सब अलग अलग वैरायटी का खाना खाते हैं, अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं, फल फ्रूट अनाज। क्यों? क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि कौन सी चीज में कौन सी मात्रा में हमको ज्यादा मिल पा रहा है, कौन सा न्यूट्रिशन हमको मिल रहा है। जब हम खाते हैं ना, तो हमारा बॉडी उसमें से अलग अलग चीजों को डिटेक्ट करके हमारे ऑर्गन को अपने आप भेज देता है। हमारा काम तो है केवल उसको खाना, शरीर उसको अपने आप ही ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है। इसीलिए हमको ना अलग अलग तरह का खाना खाना चाहिए, अलग अलग तरह की वैरायटी का खाना खाना चाहिए। और जितनी ज्यादा हमारे खाने के अंदर वैरायटी होगी, हमारे शरीर में विटामिन की, मिनरल्स की, इन सब चीजों की जो रिक्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिक पूरी होती चली जाएंगी। क्योंकि हमको जो है ना डेली बेसिस पे, हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए 7 तरह के न्यूट्रिशन वो चाहिए ही चाहिए। जिसमें से क्या हो गया, वाटर हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, ये सब डेली बेसिस पे चाहिए रोजमर्रा के काम को परफॉर्म करने के लिए, टूट फूट की मरम्मत करने के लिए। लेकिन बड़ी बात क्या है ना, कि हमको वाटर ज्यादा मात्रा में मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में मिल जाता है, फैट भी भरपूर मात्रा में मिल जाता है, लेकिन जो प्रोटीन्स है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, फाइबर्स हैं, जो हमें बहुत छोटी मात्रा में चाहिए, ये उतना भी हमको हमारे शरीर को नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि जिस तरह से हमारा हवा, पानी, खाना सब का सब पॉल्यूटेड हो चुका है, केमिकलाइज हो चुका है, उस हिसाब से हमारे भोजन में जरूरी प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, इन चीजों की क्वांटिटी और कम होती चली जा रही है। हमारे शरीर के ना बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए, बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए
इन मिनरल्स की, विटामिन्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जो हम एक सर्टेन लेवल तक भी, जिसे कहते हैं ना कि हमारी डेली की रोजमर्रा की जरूरत, उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे ऑर्गन कमजोर पड़ते चले जा रहे हैं। अब जो जो सब मिनरल्स या विटामिन का हमारे शरीर में ज्यादा कमी आती चली जाएंगी, हम उसको डेली बेसिस से पूर्ति नहीं करेंगे, तो हमारा ऑर्गन धीरे धीरे करके कमजोर पड़ता चला जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि फिर वहां पर वो एक बीमारी के रूप में वो सामने आता है। फिर हम परेशान हो जाते हैं, हम फिर दवाइयों पे, हॉस्पिटल पे निर्भर होकर रह जाते हैं। और कहीं ना कहीं हम उन लक्षणों का इलाज करने पे ही अपनी जो सारा फोकस है उसको हम लगा देते हैं वहां पर। लेकिन अगर सोच के देखो कि आपके शरीर में किसी मिनरल्स की कमी की वजह से कोई ऑर्गन कमजोर हुआ है, तो उसका बीमारी का छुटकारा या वो समस्या तभी सॉल्व होगी जब आप उस मिनरल्स की पूर्ति करोगे। इसीलिए वहां पर न्यूट्रिशन की महत्ता बढ़ जाती है। इसीलिए वहां पर जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की महत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि जिस तरह का हमारा आजकल का भोजन का पैटर्न हो चुका है, ये चीजें हमारे भोजन से हमको जरूरत की मात्रा में भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। जिसकी वजह से वहां पर एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट जो है ना, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। अब ये सारी जो चीजें न्यूट्रिशन, वो एक आपको ना एक डेंस मात्रा में, एक घनी मात्रा में, हैवी क्वांटिटी में कहाँ से मिलता है? हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। अलग अलग तरह का, जब आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हो, जिसे कहते हैं ना एक सजीव भोजन, यहाँ से मिलता है। लेकिन आजकल के आप टाइम पे देखो कि जिस तरह का हमारा जो पैटर्न है, हमने इन हरी पत्तेदार सब्जियों को तो किनारे रख दिया है। एक छोटा बच्चा भी ना, वो पत्तेदार सब्जियां खाना नहीं चाहता है। जो यंग एज है, उसकी लाइफ इतनी भागदौड़ की हो गई है कि वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से बहुत दूर जा चुका है। और ये जिसे कहते हैं ना एक सजीव भोजन, जिससे हमें जीवन मिल रहा है, और एक होता है निर्जीव भोजन, जो हमें नहीं चाहिए, एक जंक फूड की कैटेगरी में आता है। इस तरफ हम बहुत ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमको जरूरी मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन हमारे शरीर को हमको नहीं मिल पा रहा है। हमारे ऑर्गन क्या हो रहे हैं, वीक हो जा रहे हैं। भागदौड़ की लाइफ में जो हमारा खाने का पैटर्न है, आप भी देखो, जो जॉब वाले बंदे हैं ना, वो क्या करते हैं? सुबह गए, बस खाली उन्होंने ब्रेड बिस्कुट का नाश्ता कर लिया। दिन में कहीं उन्होंने होटल पे या ढाबे पे उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। शाम के टाइम पे थके आ रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं उन्होंने बाहर जाकर के खाना खाना शुरू कर दिया। तो एक जिसे कहते हैं ना कि हरी पत्तेदार सब्जियां, जहां से आपको भरपूर मात्रा में मिनरल्स मिलना चाहिए था, उससे बहुत बड़ी दूरी बन चुकी है। और जो एक जो फूड हमको लेना ही नहीं चाहिए था, ट्रांस फैट जिससे हमारे शरीर के अंदर बढ़ता है, या अनहेल्दी फैट जिसको हमारे शरीर में जो अनहेल्दी फैट को बढ़ाने का काम करता है, उस पर हमारी डिपेंडेंसी या उसके तरफ हमारा अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो चुका है। और और तो और मार्केट में ना ऐसा रेडी टू ईट फूड आ गए हैं। आज कभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, तो वहां पर आपको मैगी की तरह ही, जैसे मैगी क्या होता है कि बस खाली घोलो और पानी में, गर्म पानी में उबालो और 2 मिनट में मैगी तैयार। इसी तरह का बहुत सारे अलग अलग तरह की फूड कैटेगरी हैं, जो पैक्ड फूड के केसेस में आ चुकी है वहां पे। उसमें क्या होता है कि बस खाली आप पानी गर्म करो, उसको 2 मिनट गर्म करो, उबालो, और आपका रेडी टू ईट खाने के लिए तैयार है। आप सोच के देखो, यहाँ पर जो जरूरी मिनरल्स हैं, उस मिनरल्स की क्या यहाँ पर क्वालिटी होगी? क्या वो आपके शरीर को मिल पा रही है? तो जब नहीं मिल पा रही है ना, तो आपका ऑर्गन कमजोर नहीं होगा तो क्या स्ट्रांग होगा? कहाँ से वो इससे सर्वाइव कर पाएगा बहुत लंबे समय तक? और अगर हमें पत्तेदार सब्जियां मिल भी रही हैं, खाना खाना हमको अगर अच्छा खेतों से मिल भी रहा है, तो उससे की सी बात है, उसके अंदर केमिकल इतना जा चुका है कि जो उसकी एक्चुअल न्यूट्रिशन वैल्यू है ना, वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। तब जाकर के वहां पर एक जरूरत बन जाती है फील्ड ऑफ ग्रीन की। चाहे वो किसी भी एज का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, या बुजुर्ग हो, उनकी जरूरत बन जाती है फील्ड ऑफ ग्रीन। क्यों ये जरूरत बन जाती है? अब कितनी पावरफुल चीज है, देखो इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें डाली गई है, बहुत सारी हर्ब्स डाली गई है, जिसमें से प्रमुख रूप से है अल्फा अल्फा, व्हीट ग्रास, बार्ले ग्रास, कैनाइन पेपर। इन सबका ना एक सुपर कॉम्बिनेशन है। अगर हम बात करें अल्फा अल्फा ग्रास की, अगर बात करें जो इसमें डाला गया है फील्ड ऑफ ग्रीन में, बेसिकली क्या होता है ना कि एक आपने पेपर भी सुना होगा, अक्सर कहीं ना कहीं न्यूज में आप देखते रहते हैं कि अब हमारी पृथ्वी भी जहर घोलने लग गई, क्योंकि इतना केमिकल डाल दिया है कि न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो गई है। उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि खेतों में केचुए अब बड़ी मुश्किल से ढूंढने पे भी नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल डाल करके वो जीवन एक तरह से नष्ट हो चुका है। यानी कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी
एक जमीन की जो ना उपजाऊ उर्वरकता को बनाए रखने की, वो भी वहां पर सरवाइव नहीं कर पा रहा है, खत्म हो पा रहा है। तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ना, जमीन की जमीन या जो खेतों की न्यूट्रिशनल वैल्यू कहीं ना कहीं खत्म होती चली आ रही है। दूसरी चीज, जो क्रॉप रोटेशन है, ये भी बहुत सीमित दायरे तक रह गया है, जिसकी वजह से जो जमीन की जो एक न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो और खत्म होती चली गई है। तो अल्फा अल्फा की खासियत क्या है? आप जमीन में ना जो भी फसल उगाते हो, वो एक निश्चित दायरे तक ही वहां पर उसकी जड़ें जा पाती हैं। लेकिन अल्फा अल्फा की खासियत क्या है कि वो जमीन में 20 फीट नीचे तक जा करके वहां की जो एक डेंस न्यूट्रिशन वैल्यू है, उस डेंस न्यूट्रिशन को खींच के लेके आता है अपने आप में। इसीलिए यहाँ पर ना सबसे सुपर फूड इसको बोला गया है, सबसे ऐसा फूड जिसके अंदर जो विटामिन मिनरल्स हैं बड़ी हैवी मात्रा में, बहुत डेंस क्वांटिटी में है, घनत्व उनका बहुत ज्यादा है। अल्फा अल्फा में क्या है? आपका विटामिन के, B2, B9, विटामिन सी, B1, A, E, और मिनरल्स की अगर बात करी जाए तो जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम। एक समझो कि एक कंप्लीट वैल्यू है ये। बड़ी बात क्या है अल्फा अल्फा की, कि इसमें जो है ना 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को डेली बेसिस पे चाहिए, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। वो उसमें से हार्ट अकेले अल्फा अल्फा ही सपोर्ट कर देता है। दूसरी चीज, अल्फा अल्फा दिस प्लांट इज लोडेड विद द न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग 8 एसेंशियल अमीनो एसिड। उसके साथ साथ एसेंशियल अमीनो एसिड के साथ साथ कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, बीटा कैरोटीन है, ये भी एक मिनरल्स के रूप में इस अल्फा अल्फा में है। एक नेचुरल लैक्सेटिव का काम कर रहा है। लैक्सेटिव यानी कि हमारे शरीर से ना जो टॉक्सिन है, उस टॉक्सिन को वहां पर लगातार रिमूव करता रहता है। क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल बड़ी हाई मात्रा में क्लोरोफिल पाया गया है। अब क्लोरोफिल जिसमें जितनी ज्यादा मात्रा मौजूद रहता है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के लेवल को वो उसी रूप में और उसी तरह से वहां पर बढ़ाने का काम करता है। मैग्नीशियम इसमें है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने में। क्योंकि हमारे हड्डियों में जितनी ज्यादा मात्रा में मिनरल्स होगा, तो हमारी हड्डियों की जो स्ट्रेंथ होती है, जो मजबूती होती है, वो उसी हिसाब से होती है। तो हमारे एक बोन्स के मिनरलिज्म के लिए भी मैग्नीशियम इसमें भरपूर मात्रा में है। दूसरी चीज जो इसमें डाला गया है, बार्ले ग्रास। बार्ले ग्रास अपने आप में ना, जिसे कहते हैं जौ के ज्वारे, सबसे सुपर चीज है, और इसीलिए इसको जो है एक पूजा पाठ की जो पद्धति है उसमें इसको एक विशेष महत्व दिया गया है। कारण क्या था? कारण ये कि जब इस पे स्टडीज किया गया, तो उन्होंने ये साइंस ने ये डिस्क्लोज किया कि इसमें हैवी मात्रा में विटामिन A, C, K, B कॉम्प्लेक्स और बहुत सारे तरह के प्रोटीन्स है। लेकिन सबसे मेन बात क्या है कि हमारे शरीर को जो डेली बेसिस पे 20 अमीनो एसिड चाहिए होते हैं रोजमर्रा के काम के लिए, उन 20 में से 17 अमीनो एसिड्स अकेले इसी से ही हमको प्रोवाइड हो जाते हैं। हाई मात्रा में क्लोरोफिल है, जिसकी वजह से हमको ब्लड या हीमोग्लोबिन रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, उससे कहीं ना कहीं एक छुटकारा पाने में मदद मिलती है। हमारा हीमोग्लोबिन लेवल हमेशा मेंटेन रहता है। रिच इन ऑक्सीजन, क्योंकि हीमोग्लोबिन लेवल इसमें हाई है, तो सीधी सी बात यह है कि इसी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई बड़ी हमारे शरीर के अंदर ये इंप्रूव कर देता है। एक तरह से हमारे बॉडी को, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। सबसे मेन बात क्या है कि इट क्लीन्स हैवी मेटल फ्रॉम द बॉडी, विच इज एसेंशियल फॉर हेल्दी बॉडी। हमारे शरीर में ना अलग अलग माध्यम से हैवी मेटल जाते रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जाने भी नहीं चाहिए। अगर वो स्टोर होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस तरह के हैवी मेटल्स अगर शरीर में जा चुके हैं किसी भी माध्यम से, तो लगातार उनको शरीर से रिमूव करने का काम करता है। मैग्नीशियम इसमें है, नेचुरल डिटॉक्सिफायर का काम करता है, टॉक्सिन शरीर से लगातार बाहर निकालने का काम करता है। जो अगर शरीर में कहीं पर कुछ अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर वाली कोई समस्या अगर पनप रही होती है, तो उसको इम्प्रूव करने करता है ये। दूसरा, कैल्शियम। कैल्शियम का सबसे अच्छा, सबसे हाई सोर्स है। जब कभी हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, हम दूध पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें क्या, दूध से भी 11 गुना ज्यादा कैल्शियम इसमें मौजूद है। बेसिकली आज के टाइम पे जिस तरह से हम
एक रेडिएशन के बीच में रह रहे हैं, सेलुलर रेडियस जो रेडिएशन के बीच में रह रहे हैं, तो उससे हमारे ना जो एक सेल्स लेवल पे जो डैमेज हो रहा है रेडिएशन की वजह से, उस रेडिएशन से हमको प्रोटेक्ट करता है ये। ब्लड शुगर लेवल, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल फ्लक्चुएट होता रहता है, ब्लड शुगर लेवल कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होता रहता है, तो उस तरह के फ्लक्चुएशन से हमें जो है ये बहुत राहत दिलाता है, बहुत हद तक ये उसको कवर करता है। मेन बात क्या है कि बार्ले ग्रास हैज एन एक्सीलेंट एल्कलाइन इफेक्ट। बहुत बड़ी बात है एल्कलाइन इफेक्ट। हमारे शरीर जो है ना, जितना ज्यादा एसिडिक होता है, बीमारियां उतनी ही ज्यादा हमारे शरीर में पनपती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमको हमारे शरीर को ना लगातार अल्कलाइन रखना चाहिए। और बार्ले ग्रास की खूब सबसे अच्छी बात क्या है कि ये इसके अंदर ना सबसे तगड़ा अल्कलाइन इफेक्ट है, हमारे शरीर को अल्कलाइन बना के रखता है। हम कभी कभी जैसे एसिडिक फूड खा देते हैं। एसिडिक फूड कौन से होते हैं? जैसे अंडा हो गया, मीट हो गया, शुगर हो गया। तो ये क्या है ना कि एसिडिक फूड है। तो इस तरह के अगर आप एसिडिक फूड खाते भी हो या और भी तरह के एसिडिक फूड खाते हो, तो बार्ले ग्रास की खासियत क्या होती है कि ये उसको जो है ना न्यूट्रलाइज कर देता है, ताकि वहां पर हमारे शरीर में किसी भी तरह की बीमारी को पनपने का एक माहौल ना मिल सके। और क्या चीज खासियत है इसमें? इसके अंदर एक प्रोटीएस पाया जाता है। प्रोटीएस, प्रोटीएस क्या करता है कि जब कभी हम प्रोटीन खाते हैं, तो प्रोटीन को हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे तरह से एब्जॉर्ब कर सके, उसके लिए यहाँ पर इसमें प्रोटीएस पाया जाता है। और अगर जिनके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, तो वो क्या करते हैं, उनके शरीर में प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन ढंग की मात्रा में नहीं हो पाता है। अब हमारा शरीर किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। आप प्रोटीन कितना भी खा लो, लेकिन अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो शरीर को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता। और दूसरी चीज में क्या डाली गई है? व्हीट ग्रास डाली गई है। व्हीट ग्रास, जिसे हम कहते हैं ग्रीन ब्लड। ग्रीन ब्लड यानी कि जिसके अंदर जो क्लोरोफिल है बहुत ज्यादा डेंस क्वांटिटी में है, जो हमारे शरीर में ब्लड को बढ़ाने का काम करता है। एल्कलाइन है। एल्कलाइन का मतलब क्या हो गया? हमारे शरीर को एसिडिक होने से रोकता है। शरीर में या कोशिकाओं में मौजूद किसी भी तरह का वहां पर अगर टॉक्सिन होता है, उस टॉक्सिन को लगातार शरीर से बाहर करता है ये। साथ ही साथ हमारे बॉडी के जो पीएच है, उस पीएच को बैलेंस करके रखता है। आप कभी कभी बहुत सारी चीजें ऐसे खा लेते हो कि जिससे हमारे पूरे शरीर का पीएच सिस्टम गड़बड़ा जाता है। और जहाँ पीएच सिस्टम गड़बड़ाया, तो हमारे बहुत सारे एंजाइमेटिक प्रोसेस, हार्मोनल प्रोसेस डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल के टाइम पे ना ऐसी बीमारियां बहुत ज्यादा पनप रही हैं, जो कहीं ना कहीं हार्मोन्स के डिसबैलेंस से उत्पन्न होती हैं। अगर आप हार्मोनल डिसबैलेंस को सही कर दो, तो वो बीमारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर आपने शरीर का पीएच मेंटेन करना शुरू कर दिया, या कुछ ऐसा चीज देना शुरू कर दिया शरीर को कि जहां से उसका पीएच बॉडी का बैलेंस रह सके, तो वो बीमारियां वहीं पर कहीं ना कहीं उनमें एक, जिसे कहते हैं कि हिंड्रेंस आ जाता है, एक रोक लग जाती है, रोकथाम हो जाती है उन सब चीजों की तरफ। शरीर में किसी तरह का जो बैक्टीरिया है उसको शरीर से बाहर निकालता है ये, और जिसकी वजह से हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है ना, इसको सबसे पावरफुल डिटॉक्सिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है इसको, क्योंकि हमारे ब्लड में मौजूद जितना टॉक्सिन है उसको ये रिमूव करता है। ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई को ये मेंटेन करता है, जिसकी वजह से जो एनीमिया वाली समस्या होती है या कहीं ना कहीं ब्लड सेल की समस्या होती है, उसको उसको जो है ना ये बहुत तेजी से इम्प्रूव करता है। उसके साथ साथ क्या डाला गया है उसमें? कैनाइन पेपर डाला गया है। कैनाइन पेपर क्या करता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। यानी कि हम हमारा डाइजेशन सिस्टम कब कब ज्यादा अच्छा होगा? जब उसमें बहुत सारे तरह के जो पाचक जिसे कहते हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं, पाचक रस जिसे कहते हैं, जब वो भरपूर मात्रा में ढंग से निकलेंगे, तो सीधी सी बात है वहां पर वो डाइजेशन की प्रक्रिया प्रक्रिया को भी अच्छे से फॉलो कर सकेंगे। तो कैनाइन पेपर की खासियत क्या है कि ये हमारे डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है ये। और वहां पर जो ब्लड सर्कुलेशन है, छोटी छोटी जो ब्लड की कैपिलरी होती है, वहां पर उस ब्लड के कैपिलरी में जो सर्कुलेशन है उस सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ताकि वहां पर जो एंजाइमेटिक प्रोसेस है वो वहां पर पूरी हो सके। तो इसीलिए
फील्ड ऑफ व्यू अपने आप में सुपर चीज है, जिसमें इस तरह की जो सबसे सुपर जो हर्ब्स हैं, इनका एक समझो कि बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। न सिर्फ एक हेल्दी व्यक्ति के लिए, बल्कि ऐसे लोग जिनको कहीं ना कहीं हड्डियों से संबंधित कोई समस्या है, कि हड्डियों में से कैल्शियम कम होता जा रहा है, कमजोर होती जा रही हड्डियां, उनको भी ये राहत दिला सकता है, उनको भी ये जो है बेनिफिट हो सकता है। जिनको हार्ट बर्न, सीने में जो जलन वाली समस्या होती है, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे सीने में जलन मच रही है, उसमें भी जो है आराम दे सकता है ये, उस कंडीशन को इम्प्रूव कर सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को आपका अच्छा रखने में मदद कर सकता है ये। एनीमिया, ब्लड की अगर किसी में कमी हो गई है, तो उस एनीमिया वाली कंडीशन को सही करने में मदद कर सकता है ये। ब्लड शुगर लेवल जिनका फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी कम घटता बढ़ता रहता है, तो उस ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करने में आपकी बहुत मदद कर सकता है ये। जिनको लिवर से संबंधित कोई समस्या है, कहीं ना कहीं उनका डाइजेशन कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, हाँ एंजाइम्स नहीं निकल पा रहे हैं, बाइल साल्ट्स ढंग से नहीं बन पा रहे हैं, तो उसमें ये आपकी मदद कर सकता है ये। एंटीऑक्सीडेंट अपने आप में सबसे सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। हम हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन जितना ज्यादा कम होगा, हमारी कोशिकाएं उतनी हेल्दी रूप में डेवलप हो पाएंगी। तो हमारे जो कोशिकाओं का जो समय से पहले जो ऑक्सीडेशन होता है, उस ऑक्सीडेशन को या उनके डैमेज होने की प्रक्रिया को ये कहीं ना कहीं उसको एक हिंड्रेंस, यानी कि कहीं ना कहीं उसको रोकथाम करता है उसको, ताकि आपका शरीर एक बहुत सुपर लेवल पे काम कर सके, अच्छे लेवल पे काम कर सके। तो फ्रेंड्स, इस तरह की बहुत सारी हमारी हम जो और भी प्रोडक्ट को लेकर के जो वीडियो लेके आएंगे, उस जानकारी आप तक सही समय पर पहुंच सके, अच्छे रूप में पहुंच सके, एक डीप नॉलेज के रूप में पहुंच सके, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ में, नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड थैंक यू।